लॉकडाउन के मतलब को जो अब भी नहीं समझ रहे, उनसे गुजारिश है वो इसके महत्व को समझें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल, दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग, दरभंगा। Admission open. Girls nursery to 7th, boys nursery to 4th. Grill Park Restaurant, Ashoka Complex, LIC Building, Rajkumarganj, Darbhanga. The first restaurant with live barbecue on every table. दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा. Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। दरभंगा DM की हत्या पर इनाम देने के फेसबुक पोस्ट मामले में एक धराया, पुलिस कर रही पूछताछ। तबलीगी जमात के 3 संदिग्धों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव, सबने ली राहत की सांस। लॉकडाउन के 12 दिन गुजरने पर भी लोग नहीं समझ रहे बात, इन्हें समझाने में ही पुलिस के छूट रहे पसीने। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को सावधानी पूर्वक हैंडल करने के लिए हुआ मॉक ड्रिल। लगातार उठ रहे मदद के लिए हाथ, समाज सेवी अनुज पासवान ने जरूरतमंदों को किया आर्थिक सहयोग। लगातार उठ रहे मदद के लिए हाथ, समाज सेवी अनुज पासवान ने जरूरतमंदों को दी आर्थिक मदद। पंचायत में डीलर ने नहीं मानी बात तो मुखिया ने दे दिया इस्तीफा। क्वारंटाइन सेंटर में आवासित व्यक्तियों का मोबाइल एवं आधार नंबर कलेक्ट करने का निर्देश। 191 क्वारंटाइन सेंटर में 2185 व्यक्ति आवासित, सबसे अधिक कुशेश्वर स्थान एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 20 केंद्र शामिल। और रोक के बावजूद हो रही खाने की होम डिलीवरी। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा के DM डॉक्टर त्यागराजन SM की हत्या पर इनाम देने के फेसबुक पोस्ट मामले में एक धराया, पुलिस कड़ाई से कर रही पूछताछ। दरभंगा के DM की हत्या पर इनाम देने के फेसबुक पोस्ट के मामले में एक को लिया गया हिरासत में। फैसल नाम के व्यक्ति से पुलिस कर रही पूछताछ। इसी के ID से दी गई थी यह धमकी। DM की हत्या पर 2 लाख रुपए इनाम देने की इसने घोषणा की थी। DM दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM को गोली मारने वाले व्यक्ति को 2 लाख का इनाम देने का ऐलान करने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। हिरासत में लेकर पुलिस मोहम्मद फैसल नाम के व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। इस संबंध में कोई जानकारी देने से पुलिस फिलहाल परहेज कर रही है। बताते चले आपको कि जिलाधिकारी दरभंगा के आधिकारिक फेसबुक पेज पर शुक्रवार को एक सिरफिरे ने पोस्ट करते हुए DM को गोली मारने वाले को 2 लाख का इनाम दिए जाने की घोषणा की थी। इसे लेकर SSP बाबूराम के नेतृत्व में पुलिस महकमे ने तुरंत एक्शन लिया था और फैसल को हिरासत में ले लिया गया। सदर SDPO अनुज कुमार को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया है। गुरुवार को DM ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बैठक में 18 मार्च के बाद शहर में आए सभी लोगों की स्क्रीनिंग करने का निर्देश दिया था। इसे DM ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर अपडेट किया था। उन्होंने देश हित में लोगों से आगे आकर सहयोग की अपील भी की थी। इसी पोस्ट पर फैसल नामक व्यक्ति ने यह आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और वह यह भी जांच कर रही है कि आंखों को जो दिख रहा है बात उससे कहीं ज्यादा तो नहीं। तबलीगी जमात के 3 संदिग्धों का कोरोना रिपोर्ट निगेटिव, सबने ली राहत की सांस।
तबलीगी जमात के 3 संदिग्धों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। प्रशासन ने राहत की सांस ली है और इसके साथ ही दरभंगा के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। जी हां, आपको पुनः बताएं, इस वक्त एक बड़ी और अच्छी खबर आ रही है दरभंगा से, जहां तबलीगी जमात के 3 संदिग्धों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। प्रशासन ने राहत की सांस ली है, पूरे दरभंगा के लोगों ने राहत की सांस ली है। दिल्ली से लौटे तबलीगी जमात के 3 कोरोना संदिग्धों की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है। इनमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं। इनके साथ ही 14 अन्य लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव नहीं आई है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सरकार सभी जगह जांच के आदेश दे चुकी है। जारी सूची के आधार पर दरभंगा जिला प्रशासन ने गौरा बौराम प्रखंड के बौराम गांव से तबलीगी जमात के 3 लोगों को डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में पिछले दिनों भर्ती कराया था। उनकी जांच रिपोर्ट के लिए ब्लड सैंपल उनका भेजा गया था। अब रिपोर्ट आ गई है और इनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। अस्पताल प्रशासन ने तबलीगी जमात के 3 लोगों सहित 14 लोगों के सैंपल जांच के लिए 2 दिन पहले पटना भेजे थे। वहीं जमात के उन 3 संदिग्धों सहित सभी की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। दरअसल मरकज घटना के बाद सूची जारी होने से जिला प्रशासन हरकत में आ गया था। सूचना के बाद बिरौल के एसडीएम और एसडीपीओ ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए डॉक्टरों की टीम लेकर बौराम गांव पहुंचे थे। इसके बाद तीनों संदिग्धों को आइसोलेट किया गया था। इनके ब्लड सैंपल पटना भेजे गए थे। जानकारी के अनुसार तीनों लोग 16 मार्च को दिल्ली से अपने घर बौराम आए थे और गांव में छिपकर रह रहे थे। तबलीगी मरकज मामले में जारी सूचना के आधार पर जिला प्रशासन ने इन्हें ट्रेस किया था और अब खुशी की बात यह है कि इनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। लॉकडाउन के 12 दिन गुजरने के बाद भी लोग नहीं समझ पा रहे बात, उन्हें समझाने में ही पुलिस के छूट रहे पसीने। लॉकडाउन का आज 12वां दिन है। रविवार 5 अप्रैल गुजर रहा है और ऐसे में तस्वीरें जो दरभंगा से लेकर लहेरियासराय तक नजर आ रही हैं, पुलिस लोगों को यह समझाने में ही अपनी एनर्जी खर्च कर रही है। उसे खर्च करनी पड़ रही है यह अपनी एनर्जी पुलिस को, लोगों को यह समझाने में कि यह लॉकडाउन उन्हीं के लिए है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर जिलाधिकारी और तमाम सिस्टम लगातार लोगों से अपील कर रहा है। मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कि यह लॉकडाउन जो 21 दिनों का है वह जनता की सुरक्षा के लिए है, कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए है। लेकिन लोग इस बात को लॉकडाउन के 12वें दिन भी समझते नहीं दिख रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे कि लोग समझ नहीं रहे, लेकिन अधिकांश लोग तो समझ रहे हैं। चंद ऐसे लोग हैं जो या तो लॉकडाउन के महत्व को समझ नहीं रहे या इन चीज़ों का मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि लॉकडाउन में वो निकल ही जाएंगे तो क्या होगा, उनका क्या बिगड़ जाएगा, वो किसी के लिए क्या खतरा बन सकते हैं। लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि वे स्वयं भी खतरा हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज, राज्य और देश के लिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर उन्हें लॉकडाउन के आखिर तक पुलिस यह समझाती ही रहेगी क्या? पुलिस को आखिरकार चालान काटना पड़ा ऐसे लोगों का जो निकल रहे हैं बेवजह लॉकडाउन में, बल प्रयोग करना पड़ रहा है, पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ रही है, फिर भी कुछ लोग हैं कि मानते नहीं।
कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को सावधानी पूर्वक हैंडल करने के लिए हुआ मॉक ड्रिल। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को सावधानी पूर्वक हैंडल करने के लिए आयोजित हुआ मॉक ड्रिल। सर्किट हाउस में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस मॉक ड्रिल का जिलाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया। यह एक तरह का पूर्वाभ्यास है जिसमें यह देखा जाता है कि अगर कोरोना का कोई ज्ञात मरीज है तो स्वास्थ्य एवं पुलिसकर्मी मरीज को अस्पताल लाने में कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे ताकि किसी अन्य लोगों के संक्रमित होने का खतरा न रहे। इस अवसर पर डीएम, एसएसपी, सिटी एसपी, डीएसपी समेत अन्य मेडिकल स्टाफ और चिकित्सक मौजूद थे। कोरोना जो वायरस के खिलाफ जो हम लोगों का तैयारियाँ चल रही हैं संक्रमण के रोकथाम में, तो उसके क्रम में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया जिसमें सीरियसली इल पेशेंट और जो मान लीजिए डेथ होता है उनको कैसे निपटाया जाए और इन्फेक्शन को कम कैसे किया जाए, सैनिटाइज कैसे किया जाए, उसके लिए आज मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इसमें एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करना है और एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल मापदंड निर्धारित है उसको कैसे फॉलो करना है, उस पर आज विस्तार से समीक्षा की गई, देखी गई जो कमियाँ हैं उसे सुधारने के निर्देश दिए। लगातार उठ रहे मदद के हाथ, समाज सेवी अनुज पासवान ने जरूरतमंदों को दी आर्थिक मदद। कोरोना के कारण लॉकडाउन से दिहाड़ी करने वाले मजदूर एवं गरीबों का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण हो गया है और इस विपदा की घड़ी में सरकार के साथ साथ कई एनजीओ और समाज सेवी के हाथ सहयोग के लिए लगातार उठ रहे हैं। हायाघाट प्रखंड के चंदनपट्टी पंचायत अंतर्गत हाजीपुर वीरानपट्टी गांव में समाज सेवी अनुज पासवान ने दर्जनों गरीब, असहाय एवं विधवाओं के बीच आर्थिक सहयोग दिया। उन्होंने बताया कि इस लॉकडाउन की अवधि में गरीब एवं दिहाड़ी काम करने वाले मजदूरों को सबसे अधिक दिक्कत है और हमने यह प्रयास किया कि कुछ आर्थिक मदद से इन लोगों को सहयोग किया जाए जिससे कि कुछ ज़रूरत का सामान यह खरीद कर अपना और अपने परिवार का पेट भर सकें। पंचायत में डीलर ने नहीं मानी बात तो मुखिया ने दे दिया अपने पद से इस्तीफा। लॉकडाउन के बीच पंचायत में डीलर ने नहीं मानी बात तो मुखिया ने अपने पद से दे दिया इस्तीफा। देश भर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और गरीब मजदूरों को जरूरी सामानों के लिए राज्य सरकार ने 3 महीने का राशन देने का फैसला लिया है ताकि उनका भोजन चल सके। इसके तहत जन वितरण प्रणाली के डीलरों द्वारा गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसी क्रम में डीलर द्वारा बात नहीं मानने पर दरभंगा सदर प्रखंड के छोटाईपट्टी गांव के मुखिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुखिया अमरजीत कुमार ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र सौंपा है। उन्होंने लिखा है कि सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन चल रहा है, इसके कारण पंचायत में गरीबों का रोजगार बंद है। मार्च माह का खाद्यान्न नहीं मिलने से हम जनप्रतिनिधियों के प्रति जनता आक्रोशित है और इस आक्रोश को देखते हुए जन वितरण विक्रेता से बात करने के लिए गए वयोवृद्ध डीलर अपने को असमर्थ बताकर पुत्र संतोष सिंह से बात करने के लिए कहे। तब हम उनके पुत्र संतोष सिंह से मोबाइल पर हमने बात की। उन्हें जब अनाज वितरण करने के लिए कहा तो उन्होंने हमें देख लेने की भी धमकी दे दी जो मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। इस विषम परिस्थिति में अनाज गरीबों को नहीं मिले और डीलर द्वारा शांत रहने के लिए कहा जाए, इस स्थिति में मुझे अपने पद पर बने रहना उचित नहीं लगता, यह कहकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा
आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह, नियर केएस कॉलेज, दरभंगा, फॉर 11th, 12th, JEE Main, Advanced and NEET. In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा डीएम की हत्या पर इनाम देने के फेसबुक पोस्ट मामले में एक धराया, पुलिस कर रही पूछताछ। तबलीगी जमात के 3 संदिग्धों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव, सबने ली राहत की सांस। लॉकडाउन के 12 दिन गुजरने पर भी लोग नहीं समझ रहे बात, इन्हें समझाने में ही पुलिस के छूट रहे पसीने। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को सावधानी पूर्वक हैंडल करने के लिए हुआ मॉक ड्रिल। लगातार उठ रहे मदद के लिए हाथ, समाज सेवी अनुज पासवान ने जरूरतमंदों को किया आर्थिक सहयोग। लगातार उठ रहे मदद के लिए हाथ, समाज सेवी अनुज पासवान ने जरूरतमंदों को दी आर्थिक मदद। पंचायत में डीलर ने नहीं मानी बात तो मुखिया ने दे दिया इस्तीफा। क्वारंटाइन सेंटर में आवासित व्यक्तियों का मोबाइल एवं आधार नंबर कलेक्ट करने का निर्देश। 191 क्वारंटाइन सेंटर में 2185 व्यक्ति आवासित, सबसे अधिक कुशेश्वर स्थान एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 20 केंद्र शामिल। और रोक के बावजूद हो रही खाने की होम डिलीवरी। क्वारंटाइन सेंटर में आवासित व्यक्तियों का मोबाइल एवं आधार नंबर कलेक्ट करने का निर्देश। क्वारंटाइन सेंटर में आवासित व्यक्तियों का मोबाइल एवं आधार नंबर कलेक्ट करने का निर्देश। कोविड-19 को लेकर पूरे देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन अवधि में 29 मार्च के बाद आए हुए सभी अप्रवासी मजदूर एवं अन्य लोग जिन्हें गांव के स्कूल, पंचायत भवन में क्वारंटाइन किया गया है, उनका मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर संग्रहित करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है। साथ ही सेंटर में रह रहे लोगों का विहित प्रपत्र में दैनिक प्रतिवेदन भी भेजने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी अप्रवासी मजदूरों का डाटाबेस तैयार किया जाना है ताकि जरूरत पड़ने पर भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि अप्रवासी मजदूरों के राशन कार्ड की उपलब्धता एवं अनुपलब्धता की अलग अलग कैटेगरी तैयार की जाए। उन्होंने ये बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित बैठक में कही। 191 क्वारंटाइन सेंटर में 2185 व्यक्ति आवासित, सबसे अधिक कुशेश्वर स्थान एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 20 केंद्र शामिल। 191 क्वारंटाइन सेंटर में 2185 व्यक्ति आवासित हैं। लॉकडाउन अवधि में राज्य के बाहर से आए हुए सभी अप्रवासी मजदूरों, अन्य लोगों को उनके गांव के स्कूल, पंचायत भवन में क्वारंटाइन किया गया है। आज तक जिले में कुल 191 क्वारंटाइन सेंटर क्रियाशील किए गए हैं, जिसमें कुल 2185 अप्रवासी मजदूर और अन्य व्यक्ति ठहरे हुए हैं। विलेज क्वारंटाइन केंद्रों में सबसे अधिक कुशेश्वर स्थान एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 20 केंद्र शामिल हैं। वहीं अलीनगर प्रखंड में 11 क्वारंटाइन सेंटर, बहादुरपुर में 11, बहेड़ी में 9, बेनीपुर में 11, बिरौल में 18, सदर में 9, नगर निगम क्षेत्र में 1, गौराबोराम में 8, घनश्यामपुर में 9, हनुमान नगर में 9, हायाघाट प्रखंड में 10, जाले में 5,
केवटी में 5, कीरतपुर में 4, मनीगाछी में 8, सिंहवाड़ा में 14 एवं तारडी प्रखंड में 6 क्वारंटाइन सेंटर संचालित हैं। इन सभी क्वारंटाइन सेंटरों में कुल 2185 व्यक्तियों के आवासित होने की सूचना है। और रोग के बावजूद हो रही खाने की होम डिलीवरी। रोग के बावजूद ऑनलाइन खाने की हो रही डिलीवरी, प्रशासन ने लगा रखी है रोक, मगर इनको फिक्र नहीं। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन में स्विगी नामक संस्था राजकुमारगंज स्थित रॉयल स्वीट्स किचन से लोगों को ऑनलाइन खाना आपूर्ति कर रही है। कंपनी के डिलीवरी बॉय बिना किसी अवरोध के ऑर्डर पर लोगों को उनके घर तक खाना और नाश्ता पहुंचा रहे हैं। इसे लेकर स्थानीय लोग डरे हुए हैं। उनका कहना है कि संक्रमण के खतरे के बीच इस तरह से भोजन आदि की आपूर्ति बड़ी मुसीबत का कहीं कारण न बन जाए। बताते चलें आपको, जिला प्रशासन ने रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, शॉपिंग मॉल, होम डिलीवरी संस्थान, विभिन्न एनजीओ के माध्यम से पका हुआ राहत सामग्री के वितरण आदि पर पहले से ही रोक लगा रखी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रॉयल स्वीट्स किचन से दिन से रात तक बाइक के माध्यम से भोजन की होम डिलीवरी हो रही है। आश्चर्य है कि सड़क से गुजरते इन कर्मियों को न तो पुलिस रोक रहा न प्रशासन। बताते चलें कि डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में 21 मार्च को ही व्यावसायिक संगठनों की हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि अगले आदेश तक जिले में संचालित रेस्टोरेंट, ढाबा, होम डिलीवरी संस्था आदि को बंद रखा जाएगा। बाकायदा ऑनलाइन साइट्स पर इनकी बुकिंग भी हो रही है और खाना डिलीवर भी किया जा रहा है घर तक। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा डीएम की हत्या पर इनाम देने के फेसबुक पोस्ट मामले में एक धराया, पुलिस कर रही पूछताछ। तबलीगी जमात के 3 संदिग्धों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव, सबने ली राहत की सांस। लॉकडाउन के 12 दिन गुजरने पर भी लोग नहीं समझ रहे बात, इन्हें समझाने में ही पुलिस के छूट रहे पसीने। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को सावधानी पूर्वक हैंडल करने के लिए हुआ मॉक ड्रिल। लगातार उठ रहे मदद के लिए हाथ, समाज सेवी अनुज पासवान ने जरूरतमंदों को किया आर्थिक सहयोग। लगातार उठ रहे मदद के लिए हाथ, समाज सेवी अनुज पासवान ने जरूरतमंदों को दी आर्थिक मदद। पंचायत में डीलर ने नहीं मानी बात तो मुखिया ने दे दिया इस्तीफा। क्वारंटाइन सेंटर में आवासित व्यक्तियों का मोबाइल एवं आधार नंबर कलेक्ट करने का निर्देश। 191 क्वारंटाइन सेंटर में 2185 व्यक्ति आवासित, सबसे अधिक कुशेश्वर स्थान एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 20 केंद्र शामिल। और रोक के बावजूद हो रही खाने की होम डिलीवरी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। याद रहे, स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार, जय।